मालर माजरो दुनियादारी है रिपिया गया इज्जत सारी आ कटी बड़ी बात है और आज समझ में बन जा रहे हो नेता 15 साल करिए ना जरा को बैठेगा अगला ये बैठ जाएगा गाल ने और ये बना दो मैं माला गाल जाना विक्रम जी का स्वागत कर देगा गाँव में घोड़ी पर बिठावे स्वागत कर देगा बना दो पूरा तरीका खर्च करो लेकिन तोड़बा घुन देगा राज में मैं पिछले राज में देखो मेरी बात सुना लोग बात करे कांग्रेस बीजेपी कर रहे हैं कांग्रेस बीजेपी नहीं कर भाई राज में की काम बनो कांग्रेस काम बिल्कुल टूट रखे का राज में बीजेपी काम डॉक्टर राजकुमार शर्मा से जो कांग्रेस की सत्ता जाने के बाद में जैसे ही बीजेपी की सत्ता आई बीजेपी की सत्ता की बात मानने के बाद में वहाँ पर काम नहीं हुआ तो अगर आज टूट रहे हैं तो उस टाइम वो कलेक्टर एसडीएम तहसीलदार अन्ना थोड़ी बंदी खिलो नहीं हो गए तो समझ जाएगी। लेकिन ऐसे आरोप लगाना किसी पे गलत है कि ये कांग्रेस वाले कर रहे हैं ये बीजेपी वाले कर रहे हैं। फिलहाल जो मुद्दा है हम उसको भटकाना नहीं चाहते। हम ये जब बात हो भरोसे और खूबसूरती की तो नाम आता है महारानी ज्वेलर्स। परंपरा और आधुनिकता का शानदार संगम अब झुंझुनू में। सोने और चांदी की एक से बढ़कर एक डिजाइन और हर ज्वेलरी की जांच गोल्ड टेस्टिंग मशीन से 100% शुद्धता की गारंटी के साथ। तो अपने खास पलों को दीजिए रॉयल चमक। आज ही पधारें महारानी ज्वेलर्स, सिटी टॉवर, मान नगर, झुंझुनू। पधारो राम राम, मैं शेखावटी नंबर 1 न्यूज पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। लगातार आप देख रहे हैं जिससे हाईकोर्ट के द्वारा आदेश जारी करो गए 27 तारीख में परसामपुरा स्टेडियम है बिको कुछ इश्यू है टूटो को बाद में थे को परसामपुरा ही नहीं बल्कि पूरे नौलगढ़ क्षेत्र में जनता अपन आक्रोशित लगातार नजर आ रही है। पूरी बातचीत आपका करेंगे, आपको की विचार है, वीडियो शेयर करना है, वीडियो का लास्ट तक बने रहियो। ज्यादा संख्या में लोग वहाँ पे आए। हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है ताकि वो 27 तारीख को वहाँ पर स्टेडियम को टच नहीं करे। हम सुबह से ही वहाँ इंतजार करेंगे सब युवा, और 27 तारीख को हमें एक लोग श्रृंखला बना के, मानव श्रृंखला बना के स्टेडियम की रक्षा करेंगे। इसलिए हमारा आपके माध्यम से निवेदन है पूरे नौलगढ़ के युवाओं से कि आप 27 तारीख को ज्यादा संख्या में वहाँ पर आए। और आज हमने प्रशासन को चेताया है, एसडीएम साहब को लिखित में दिया है कि आप एक कमेटी बना के, नदी बहाव क्षेत्र कहाँ पर है, हमारा स्टेडियम कहाँ पर है, स्टेडियम नहीं है ये युवाओं का भविष्य है, इसलिए प्रशासन सोच समझ कर वहाँ पे आए। हमें एक ईंट भी उसको नहीं तोड़ने देंगे। 27 तारीख को हम लोग वहाँ पर इंतजार करेंगे। जय हिंद, जय भारत। अच्छा, आप बात करो परसामपुरा स्टेडियम है, जज से ये बात हुई है हाईकोर्ट के द्वारा आदेश जारी करेगी 27 तारीख में टूटने के बाद में परसामपुरा नहीं पूरी नौलगढ़ की जनता है जो आक्रोशित नजर आ रही है। बिल्कुल, पूरी नौलगढ़ की जनता में आक्रोश है, पूरे जिले में आक्रोश है, क्योंकि ये एक ग्रामीण स्तर का स्टेडियम नहीं है, एक राज्य स्तर का स्टेडियम है। डॉक्टर राजकुमार शर्मा का एक सपना था कि यहाँ पर रणजी के मैच हो, और उसी के तहत इसको प्लानिंग के तहत पे विकसित किया गया था। और पूरा स्टेडियम जो है सत्ता आने के बाद, सत्ता डॉक्टर राजकुमार शर्मा से जो कांग्रेस की सत्ता जाने के बाद में जैसे ही बीजेपी की सत्ता आई, बीजेपी की सत्ता की बात मानने के बाद में वहाँ पर काम नहीं हुआ। मैं कह रहा हूँ कि जैसे ही सत्ता का चेंज हुआ वो स्टेडियम गर्त में चला गया। आज उसके तोड़ने के आदेश निकाले गए, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि उसके तोड़ने के आदेश नहीं निकाले जाए और उसको क्या ऐसा का यथासंभव रहा जाए, उसको चालू किया जाए ताकि युवा वहाँ पर तैयारी करें और सभी ग्रामीण आ जाए हमारे साथ। पार्टी बाजी से ऊपर के सभी ग्रामीण आए हैं, इसलिए हम सब लोग चाहते हैं कि स्टेडियम वैसा का वैसा रहे। प्रशासन से निवेदन है कि उसको चालू करा जाए। ठीक है। नदी के बहाव से जो भवन बना है वो 40 मीटर ऊंचाई पे बना है, करीब 300 मीटर दूर बना है,
उससे पहले कन्या महाविद्यालय उसी नदी के रपटे पे, संस्कृत प्रवेशिका विद्यालय वहीं पे है, आयुर्वेद हॉस्पिटल है, परशुरामपुरा की CSC है, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम है, और एसएनडी का पशु चिकित्सालय है, और पूरे गांव के मोक्ष धाम है। नदी के पूरे रपटे पे जो एक साइड है उसमें सारे बने हुए हैं, लेकिन बहाव क्षेत्र से सारी चीजें बहुत ऊंची हैं, तो वहाँ पे पानी जाने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। अतिवृष्टि में भी पानी वहां नहीं जाएगा। अच्छा, आगे की रणनीति रहेगी? आगे की रणनीति है कि हमने मसाल जुलूस गांव में निकाला 22 तारीख को, 23 तारीख को गांव में हमने जनसंपर्क और आक्रोश यात्रा निकाली। आज हमने SDM को ज्ञापन देने के लिए आए थे, लेकिन दुर्भाग्य देखिए न तो SDM है, न यहाँ पे तहसीलदार है। नायब जी को हमने ज्ञापन सौंपा है। अब हम 26 तारीख से वहाँ पे अनिश्चितकालीन धरना शुरू करेंगे, दिन का रात का। दिन में जो है भजन पाठ करेंगे, रात को सरकार को कोसेंगे, बाहर गालनी है सरकार की बात, जत्ती गाली जाए मारो बत्ती कर लांगा। मेरी बात सुना, लोग बात करे कांग्रेस बीजेपी कर रहे हैं, कांग्रेस बीजेपी नहीं कर भाई। राज में की काम बनो कांग्रेस काम, बिल्कुल टूटे के का राज में बीजेपी काम। तो यठा को विधायक है, काम ने तो प्रभाव में लेना आपका राज भाई, आपका प्रभाव ने तो काम में ले। SDM साहब ने कहा, तहसीलदार ने कहा, कलेक्टर ने कहा भाई, ब्यूरोक्रेसी अगर अतरी हावी हो रही है तो फिर बनियो क्या भाई बना पाती और पुड़वा रहे। तो सबसे पहली बम्पर कार्रवाई हो है तत्कालीन कलेक्टर, तत्कालीन SDM, तत्कालीन तहसीलदार, तत्कालीन ग्राम सेवक, तत्कालीन पटवारी जी का कि अतिक्रमण में रुपया लागवा दिया राज का, बाकी बर्खास्त किया है। बिल्कुल, और 10 करोड़ रुपया भी कमा लगा, 18 करोड़ रुपया लागा, 18 करोड़ लागा, 10 करोड़ का लागा। तो अगर आज टूट रहे हैं तो उस टाइम वो कलेक्टर है, SDM, तहसीलदार अन्ना थोड़ी बंद दिख नहीं हो गए, तो 100 पे तो जक्का अधिकारी की बर्खास्त की और बगलू रिकवरी हो है, फिर तोड़ दे कोई दिक्कत नहीं। 10 करोड़ जो थे 18 करोड़ थे, तो 18 करोड़ ये जनता का ही है। जनता का कोई विधायक आपको घर में जाओ जनता टैक्स दे तनख्वाह मिल रहा है, ये तो एक पर बढ़ता ही 2 लाख 40,000 पेंशन और लिंगा घर सरकार का अगर रुपये मशीन लगा रहे हमारा हाँ जनता का टैक्स सरकार में। तो अच्छा एक फौजी की भी तनख्वाह पर टैक्स है, वो देश की सेवा करे बेटे, टैक्स है। ये बताओ रुपया एक नमक की थैली अभी को भी हमें टैक्स माल और माजरों दोनों जा रहे हैं, रुपया गया इज्जत जा रही है, कितनी बड़ी बात है। और आज समझ में नहीं आ रहे हो। हाँ बिल्कुल, यही वजह है कि परसामपुरा का लोग ही नहीं पूरी जनता है, नौलगढ़ की भी आक्रोशित नजर आ रही है। नौलगढ़ की नहीं, मेरे सुना उदयपुर वाटी गुड्डा है, सो भी आदमी आऊंगा, तो सिक्कर का टच लाके गाँव भी आऊंगा, झुंझुनू जिला का टच लाके गाँव भी आऊंगा। यो कोई पर्सनल मुद्दों को नहीं, राजनीति के काम है यो, और जन भावना को मामला है। सरकार हो रही है बावड़ी समझ रही है, चून चढ़ रही है, जब तक पेड़ विकास हो रहे हो। 18 करोड़ में छोटा सा गांव में लाग रहे हैं, प्रशासन को जानते हो नहीं। आज बड़े जान ने भी गांव को MLA बने, भी गांव को मंत्री बने, 3 बार विधायक रही हो, तो लोग परशुरामपुरम राजस्थान में पहचान तो दिलाई ना कि परशुरामपुर राजकुमार जी शर्मा गाँव परशुरामपुर भी, उस गाँव का एक बच्चा MLA बनाया, मंत्री बनाया, 2 बार विधायक बनाया, उसने तो इतना बड़ा स्टेडियम बनाया। अब केवल 18 करोड़ लगे, 20 करोड़ और भी लाग जाता पूर्व मंत्री योजना। लेकिन बात क्या है, और ये बना दो मैं माला का जाना विक्रम जी का स्वागत कर देंगा, गाँव में घोड़ी पर बिठा रहे स्वागत कर देंगा, बना दो पूरा तरीका खर्च करो, लेकिन तोड़ बा घुन देगा राज में। मैं कौन करे विक्रम जी गुरुवारे कोर्ट का आदेश, लेकिन विक्रम जी आपका प्रभाव के द्वारा आदेश जारी तो हाईकोर्ट का प्रभाव ने तो काम में लेना सरकार का दिशा निर्देश। सरकार ने सरकार जाके बड़ा स्वतः संज्ञान को ले सके, जन भावना भी कोई चीज होती है, सरकार बढ़ेगी सरकार के लिए तो जगह दूसरी जगह अधिग्रहण करी जाती। आज पूर्ण होने के बाद में यो काम करे जा रहे हैं, यो एक तो मतलब व्यवस्था की वजह से हो रही है। व्यवस्था ये है मतलब 2 की लड़ाई में 30 में जनता पीस रही है यार भाई। जगह तो और भी कटे वो उपलब्ध हो उसके ही जगह दिन भी कपड़े कोई इससे लिए आता तो गाँव में और जगह को नहीं है, कटे भी मिलती बात जगह, अधिकारी ये की गलती। तो गाँव और आस पास का क्षेत्र भी स्टेडियम में बचाने के लिए पूरी तैयारियां हैं। जहाँ पिछला दिन आप देख रहे हो, वहाँ पर लगातार मीटिंगें हो रही हैं, मसाल जुलूस निकाला जा रहा है। और आज ज्ञापन के जरिए प्रशासन को चेताने के लिए आए थे कि 27 तारीख को जो आप कार्यवाही करने जा रहे हो स्टेडियम को लेकर, वो कार्यवाही नहीं की जाए। जनता की भावना ये है कि वो स्टेडियम जो बन गया वो ठीक है, वो जैसे का है जैसा बना रहे, उसकी एक ईंट भी नहीं टूटनी चाहिए। और ये प्रशासन को भी थोड़ी समझदारी से काम लेना चाहिए कि जनता का भावना है, जनता के हित का काम है। हाईकोर्ट के आदेश जरूर है, लेकिन इस तरीके को अपन किस तरीके से मैनेज कर पाएं, स्टेडियम भी बचा रह जाए, याचिकाकर्ता भी खुश रह जाए, ऐसा प्रयास प्रशासन वालों को भी करना चाहिए। और 27 तारीख को जिस प्रकार से आप लोग जनता में आक्रोश देख रहे हो, अगर प्रशासन लिबरल नहीं होता है और प्रशासन जानबूझ के कार्यवाही करना चाहेगा, तो जिस प्रकार से जनता में रोष है, तो मुझे नहीं लगता कि 27 तारीख को प्रशासन वहाँ पे कोई ईंट उखाड़ पाएगा। क्योंकि वहाँ पे जिस तरीके से आप देखो कि जनता का सैलाब स्टेडियम को बचाने के लिए आज सड़कों पे उतर रहा है, तो स्टेडियम में पैर टेकने के लिए जगह नहीं मिलेगी। कितनी बड़ी संख्या में प्रशासन लेके आएंगे वो तो इनका काम है, लेकिन वहाँ के लोग और आसपास के लोग स्टेडियम की एक ईंट तोड़ने नहीं देंगे। अगर फिर भी ऐसा करते हैं तो प्रशासन का ऐसा स्वागत करेंगे
परशुरामपुरा को हमेशा याद रखेंगे। अगर स्टेडियम को बचाने के पक्ष में प्रशासन काम करता है तो हम अच्छा स्वागत करके इनका वैसे भेजेंगे, और गलत तरीके से काम करने का प्रयास करेंगे तो हम गलत स्वागत। जी की जनता खड़ी है कि तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों आके बीच में खड़े ना खड़े, जनता फंस रही है, जनता है वह चपेट मारी है। देखो ये एक गलत मैसेज वायरल हो रहा है कि कांग्रेस बीजेपी को इसको तोड़वाना चाहती है। मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति ऐसा काम करेगा, कोई भी नेता हो चाहे वो ऐसा गलत काम करके वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। चाहे वो कर भी रहा है तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। जनता आज नहीं तो कल इस बात को समझ जाएगी। लेकिन ऐसे आरोप लगाना किसी पे गलत है कि ये कांग्रेस वाले कर रहे हैं, ये बीजेपी वाले कर रहे हैं। फिलहाल जो मुद्दा है हम उसको भटकाना नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि हमारा स्टेडियम कैसे बचे, कांग्रेस बीजेपी में उसे बांटना नहीं चाहते। बिल्कुल उसको कांग्रेस बीजेपी में बांटना नहीं चाहते। अगर ऐसा बढ़ता है तो हमारे वहाँ पे लोगों में जो एक तकरार बढ़ेगी, हम एकजुटता के साथ काम नहीं कर पाएंगे। अगर कोई ऐसा करता है तो वो गलत कर रहा है। और मेरा मानना है कि क्या कांग्रेस और क्या बीजेपी, सारे मिलजुल के हम उस स्टेडियम के लिए लड़ें, उसको बचाएं। अगर आज एक व्यक्ति छोटा सा भी प्रयास उसको बचाने के लिए करेगा तो आने वाली पीढ़ियां उसको याद रखेंगी कि हमारे पूर्वजों ने इस स्टेडियम को टूटने से बचाया था। इसलिए अपनी ऊर्जा सकारात्मक सोच में लगाए, न कि किसी कांग्रेस पार्टी में लगाए, ना किसी बीजेपी पार्टी में लगाए। ये राजनीति बाद में करते रहेंगे, आरोप प्रत्यारोप, जब चुनाव आएंगे लगाते रहेंगे, क्या फर्क पड़ता है। वर्तमान मुद्दा उसको बचाने का है तो उसको बचाने के पक्ष में काम करें। बिल्कुल। एक दूसरा मामला चल रहा है परशुरामपुरा स्टैंड के अतिक्रमण का। अरे भाई उसको हटाओ। वहाँ पे इतना बड़ा परशुरामपुरा है, मेन स्टैंड पर टॉयलेट बनाने की जगह नहीं है। अगर हम वहाँ बनाए भी तो वो स्टैंड स्टे में भी पड़ा है। हम चाह के भी वहाँ काम नहीं कर सकते। सरकार के पैसे लगे या ना लगे, हम निजी पैसों से भी यहाँ टॉयलेट बाथरूम नहीं बना सकते। हम चाहते हैं कि वो स्टैंड वाला अतिक्रमण खाली हो जाए ताकि वहाँ हम अच्छी एक सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था करें। एक बड़े गट्टा बना हुआ है उसको तोड़ के अच्छा बने ताकि यात्री वहाँ बैठ सकें। हम थोड़ी स्टैंड के उस रंग रूप को सुधारें, उस ढांचे को सुधारें, वो तब होगा। ठान की कड़े जरूरत है तो वह भी जगह है, वही जगह है। अगर उसको हटाना चाहिए, आराम से गाड़ियां खड़ी हो, जो भी कोई बेचारा मार्केट में सामान लेने के लिए आता है वो साधन खड़ा कर पाए। अब वहाँ पे स्टैंड इतना छोटा हो गया वो अतिक्रमण की वजह से, वहाँ साधन खड़े नहीं हो पाते। दुकान पर कोई सामान लेने आता है तो वो दूसरी गाड़ियाँ आती हैं तो ट्रैफिक जाम हो जाता है, ना शौचालय की वहाँ पे व्यवस्था है। मैं तो चाहता हूँ अगर पहले कोई वो अतिक्रमण हटे तो वो स्टैंड वाला हटे ताकि वहाँ की व्यवस्थाएं और बढ़ाएं। उसमें हाईकोर्ट के आदेश आ चुके हैं, रेवेन्यू बोर्ड के आदेश आ चुके हैं, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लग चुका है, फिर भी प्रशासन आंखें नहीं खोल रहा। किसके दबाव में नहीं खोल रहा? ये आज से नहीं, 3-4 साल पहले से ऐसे ही चल रहा है, 3-4 साल से चल रहा है। तो मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं वो अतिक्रमण भी हटाए, हटाने वाली जगह का हटाएं। ये तो जनता का काम है, जनता के काम आने वाला है। उसके एक ईंट को भी आप उतारोगे तो ये आप खुद सोचना, प्रशासन हटाने जाएगा तो खुद भी अपने सीने पे पत्थर रख के जाएगा वहाँ पे कि हम गलत काम करने जा रहे हैं। बिल्कुल। स्टेडियम वाले मामले में जाएंगे तो इनके भी पत्थर पे सीने पे पत्थर होगा कि हम गलत काम करने जा रहे हैं। मजबूर हो, पर इतना भी मजबूर होकर काम नहीं करना चाहिए। मेरा तो मानना है कि प्रशासन भी उधर बचना चाहिए। वीडियो में पूरी बातचीत करी है तो परशुरामपुरा का ही नहीं, पूरा नौलगढ़ की जनता है वह यह चाह है कि परशुरामपुरा स्टेडियम हर हाल में बचे। वीडियो देखो मैं थारो के मानना है के कमेंट बॉक्स में थारी राय जुड़ देगा। मिला अगले अपडेट तक के लिए नंबर 1 न्यूज़ पर चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब जैसे कर देना। राम राम, धन्यवाद।